तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि फॉरेन कंट्री से जो लोग अदर कंट्री जॉब करने जाते हैं, काम करने जाते हैं और इंडिया में वापस आते हैं तो उनकी अचानक गिरफ्तारी होती है। उनको पता भी नहीं होता है कि क्या कारण के वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब बाद में पता चलता है उनको कि आखिर इस वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो और इंडिया आते हो छुट्टी मनाने के लिए या फिर वहाँ से काम करने के बाद यहाँ पे अपने फैमिली से मिलने के लिए आते हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और तीसरा जो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया इस स्टार्टिंग के क्लिप में, इसके ऊपर भी आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे अभी एयरपोर्ट में इस तरह का हरकत लोग करते हैं और गाली गलौज, मार धार इस तरह का चीज़ करते हैं। तब एयरपोर्ट अथॉरिटी, दुनिया के किसी भी कंट्री में आप इस तरह का चीज़ अगर करते हो तो लगभग एयरपोर्ट के सारे जगह का रूल सेम ही है। तो वहाँ पे फिर लाइफ टाइम आपको बैन कर दिया जा सकता है, यानी कभी भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो पहले इसे थोड़ा बहुत माफ़ी दे के छूट दे दिया जाता था और इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन अब इस तरह का हरकत करने वाला, जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया कि एक महिला ने एयरपोर्ट पर कितना, मतलब जो इमिग्रेशन टीम है जो पासपोर्ट चेक करते हैं उनसे पूछताछ कुछ ऐसा ही कर रहा था। इनके वजह से इनको मतलब इतना गुस्सा हो गया कि उनके जो स्क्रीन रखा हुआ था टीवी वगैरह वो भी तोड़ डाला, आपने देखा। तो ऐसे करने वाले को आप इंडिया में कर रहे हो या फिर अदर कंट्री में कर रहे हो, कहीं पर भी अगर इस तरह का हरकत करोगे तो लाइफ टाइम आप कभी भी मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते हो और फिर आपको जो सज़ा मिलेगी, जो जुर्माना मिलेगी वो अलग। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि एयरपोर्ट में अगर आप आते हो, बेसिकली ये जो खबर आ रहा है इंडिया से आ रहा है। इंडिया के एक एयरपोर्ट बन रहा है, जैसा आपको पता है नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है। अब अगर इंटरनेशनल जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे या फिर डोमेस्टिक अगर यात्रा करते हो तो टिकट के अलावा, इस अपडेट में जो बताया जा रहा है टिकट के अलावा, तो जैसा आप देख सकते हो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने, वहां उतरने वाले यात्रियों को अब यूज़र जो डेवलपमेंट फीस UDF के रूप में 210 से 980 रुपये तक देने होंगे। यह नया एयरपोर्ट ग्राउंड नोएडा में बन रहा है और एयरपोर्ट जो अक्टूबर 2025 से इसका जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा, ऑपरेशन चालू होने की उम्मीद है। तो इस पर बताया जा रहा है कि जो लोग डोमेस्टिक सफ़र करते हैं उनको 490 रुपये देना पड़ेगा, जो UDI जो एयरपोर्ट का फ़ीस होता है, आपको पता है। और जो इंटरनेशनल जो लोग अदर कंट्री से आएंगे, फॉरेन कंट्री से आएंगे, उनको 980 रुपये देना पड़ेगा। तो जितने भी एयरपोर्ट है इतना महंगा नहीं है, लेकिन नोएडा एयरपोर्ट जो नया बनने वाला है वो भी अडानी ग्रुप ही से ऑपरेट करेगी। तो टिकट पर आपको एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो लग सकता है। जो तो कहने का मतलब है कि टिकट महंगा हो जाएगा, उसमें इसे शामिल कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी आपका जेब कटिंग हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आखिर मुझे इतना जो टिकट है, इसका टिकट का अमाउंट कितना लग गया है। क्योंकि जब से ये जो प्राइवेटेशन हुआ है तब से एयरपोर्ट में ये सब चीज़ बढ़ रहा है। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था टाइटल थंबनेल में कि आप अगर फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो इस रूल को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हो फिर पता चलता है कि आपकी गिरफ्तारी हो गई है और आपके फैमिली वहाँ इंतज़ार कर रही थी, आपकी फैमिली वहाँ रो रो कर बुरा हाल हुई। लेकिन जब एक्चुअली आपको पकड़ा जाता है तब मामला पता चलता है कि आखिर आपको गिरफ्तारी क्यों हुई है। ऐसा ही एक मामला है और पर डे डेली कुछ ना कुछ इस तरह का मामला आ ही रहे। पहले इसे छोड़ दिया जाए, बहुत सारे लोग इससे बच निकलते थे, लेकिन अब एक ऐसा घटना घटा है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। तो ये शख्स 1999 के हत्या करके सऊदी अरबिया भाग गया था। यानी ये जो शख्स दिलशान नाम का एक लड़का था, उन पर यह हत्या का आरोप था कि इन्होंने हत्या करके 1999 में भाग गया था सऊदी अरबिया। लेकिन उसको पता नहीं था कि हाँ अभी तक ये सब मामला चलता ही रहेगा और उनकी फैमिली बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि यहाँ पे आएंगे और सारे मामले शायद ख़त्म हो गए। लेकिन एयरपोर्ट पर इस चीज़ को देखा गया था और उसी टाइम से रिपोर्टिंग कर दिया गया था कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो यहाँ पे आएंगे। तो मतलब आप समझ सकते हो 26 साल बाद ये शख्स आया, जैसी दिल्ली एयरपोर्ट पे अपने फैमिली से मिलने के लिए, अपने जो भी घर जाने के लिए, लेकिन आखिर उनको
पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर गिरफ्तार करके जेल लेकर जाती है। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो फॉरेन कंट्री का, कोई भी आपके ऊपर यहाँ पे क्रिमिनल केस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ये ना समझना कि हम यहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं और वापस आएंगे तो शायद जो भारत सरकार है यानी भारतीय पुलिस है, भारतीय जो भी यहाँ पे सुरक्षाकर्मी है वो भूल जाएंगे। सारा रिपोर्टिंग आपका एयरपोर्ट में होता है, जैसे ही आओगे वैसे ही आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो प्लीज़ सावधान रहें, यहाँ से कोई भी मामला क्लियर करके ही आप अदर कंट्री जाए, नहीं तो इस तरह के, क्योंकि अब इनका कहना है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन इन पर मुकदमा चल रहा था। अभी इनकी फैमिली को रो रो कर बुरा हाल है। ये बोल रहे थे काफ़ी साल के बाद हमारा जो है वो आ रहा था यहाँ पे, और इनकी एज जो बताया जा रहा है 52 ईयर, यानी ये 25 साल पहले समझ लो, तो ये 25 साल के जब थे तभी इस तरह का कांड करके ये सऊदी अरबिया भाग गए थे। ये जो सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक इस अपडेट को जारी किया गया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।